हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। वैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है मोहिनी एकादशी। बहुत ही खूबसूरत एकादशी और इस व्रत को करने से मनुष्य को हजारों गायों के दान का पुण्य प्राप्त होता है। बहुत ही प्रिय होती विष्णु भगवान को और कहते हैं कि नदियों में गंगा जी को जो स्थान प्राप्त है वही स्थान व्रतों में एकादशी को प्राप्त है। जिसकी कोई भी मनोकामना हो, किसी भी कारणवश पूरी नहीं हो रही है, तो वो कोई भी एकादशी का व्रत सच्चे मन से करे तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। वैसाख माह के एकादशी तिथि को भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन में अमृत प्राप्त हुआ तब देवों और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया था। दोनों ही इसे प्राप्त करने के लिए आतुर नजर आए। तब भगवान विष्णु ने अत्यंत ही खूबसूरत महिला का रूप धारण कर दैत्यों को आकर्षित किया और दैत्य मोहिनी के आकर्षण में बंधे रहे। तब तक देवताओं ने अमृत पान कर लिया। इस तरह से मोहिनी ने संपूर्ण जगत में फिर से धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की एक और चर्चा शिव पुराण में आती है। जब भस्मासुर ने शिवजी से वरदान प्राप्त करके शिवजी को ही भस्म करने गया, तब विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप लेकर भस्मासुर को स्वयं भस्म करवा दिया था। अतः मोहिनी एकादशी अपने आप में बहुत ही विशिष्ट मानी जाती है और पूरी निष्ठा से उपवास करने से, भगवान विष्णु का ध्यान करने से, मंत्र जप पूजन करने से अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है इस व्रत को करने से मनुष्य पुराने किए हुए पापों से भी मुक्त हो जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत है, इसलिए करना भी जरूरी है ताकि किसी तरह के मोह बंधन में नहीं रहे। सीता मैया की खोज करते समय श्री राम ने भी इस व्रत को किया और भगवान श्री राम जी के गुरु श्री वशिष्ठ जी ने भी मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व बताया। भगवान कृष्ण के कहने पर स्वयं महाराज युधिष्ठिर ने भी मोहिनी एकादशी का पुण्य व्रत किया था। अतः इस दिन श्री हरि के मोहिनी स्वरूप की पूजा का विधान आता है। आज के दिन स्नान करने के लिए कुशा और तिल का प्रयोग किया जाता है। इस व्रत को करने से जहाँ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वहीं प्रभु कृपा प्राप्त होने से जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता। संसार के सभी सुखों को भोगता हुआ व्यक्ति अंत में प्रभु के धाम को प्राप्त कर लेता है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा कही थी। यही कथा महर्षि वशिष्ठ ने भी श्री रामचंद्र जी से कही थी, जिसके अनुसार सरस्वती के तट पर भद्रावती नगरी में चंद्रवंशी राजा द्युतिमान के राज्य में धनपाल नामक अत्यंत धर्मालु वैश्य रहता था। धनपाल के 5 पुत्र थे, परंतु सबसे छोटा 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानकर कुकर्मों में लिप्त रहता था, पिता का धन नष्ट करता और इसी कारण धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। भूख प्यास से अति दुखित होकर वह चोरी करने लगा और पकड़ा गया। राजा ने उसे नगर निकाला दे दिया और वह वन में बहेलिया बनकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जहां ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे। ऋषि के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई। उसने कौंडिन्य से हाथ जोड़कर अपने पापों से मुक्ति का उपाय पूछा, जिस पर ऋषि ने उसे मोहिनी एकादशी का विधिवत व्रत करने का आदेश दिया। दृष्ट बुद्धि ने ऋषि के निर्देश का पालन किया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए और मोहिनी एकादशी के विधिवत पूजन व्रत और उपाय से निंदित कर्मों से भी छुटकारा मिल जाता है। मोह बंधन से मुक्ति मिलती है। 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। पैसे की कमी दूर होती है। पारिवारिक कलह से मुक्ति मिलती है। रोजगार में वृद्धि होती है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, वैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 मई को सुबह 11:23 पर प्रारंभ हो गई है। इसका समापन 19 मई को यानी कल को दोपहर को 1:50 पर होगा और मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को ही रखा जा रहा है, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग में भी आई है, जो 5:28 से अगले दिन 3:16 तक रहने वाली है। जो लोग भी व्रत करेंगे 19 मई को व्रत रखा जाएगा और पारण होगा 20 मई को सोमवार के दिन 5:28 से लेके सुबह 8:12 तक। दोस्तों, दशमी के साथ मिली हुई एकादशी कुछ लोग कर रहे हैं, आज ही कर रहे हैं, पर वो वृद्ध मानी जाती है
और वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पहले पारण कर लेना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा जाप करते हुए सोना चाहिए। भोग विलास से दूर रहकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और एकादशी के दिन फिर सुबह जल्दी उठे, घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करके हल्दी के जल का छिड़काव करें, तोरण सजाएं, रंगोली लगाएं, लकड़ी का दातून ना करें। नींबू, जामुन, आम के पत्ते लेकर चबा लीजिए, उंगली से कंठ साफ कर लीजिए। वृक्ष से पत्ते तोड़ना वर्जित है। स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लीजिए। फिर स्नान करके सुंदर हल्के वस्त्र लाल, पीले, गुलाबी, हरे धारण कीजिए। नीले काले वस्त्र ना पहने। 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और इसके बाद दक्षिण मुखी हो जाइए और 1 लोटा जल पितृ के निमित्त अर्पित कीजिए। इसके बाद भगवान श्री हरि की प्रतिमा के सामने हाथ में तिल, कुश, मुद्रा, जल लेकर प्रभु के सामने संकल्प करें, प्रण करें कि आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ, मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मैं श्री हरि की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से एकादशी व्रत को धारण करता हूँ। मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। इस संकल्प के बाद षोडशोपचार विधि से भगवान की पूजा करें। घर के ईशान कोण में पीले कपड़े पर पीतल के कलश में कल और पीपल के 11 पत्ते रखकर उस पर श्री राम जी, भगवान श्री हरि विष्णु, उनका चित्र, मूर्ति आदि स्थापित करके विधिवत पूजन कीजिए। श्री हरि विष्णु भगवान का शुद्ध गंगा जल से या पंचामृत से अभिषेक करवाएं। शुद्ध जल से दक्षिणावर्ती शंख से स्नान करवाएं। पीतांबरधारी है प्रभु तो पीले वस्त्र पहनाएं, जनेऊ धारण करवाएं, चंदन लगाएं। चंदन का ही इत्र चढ़ाना चाहिए। सफ़ेद तिल आपको तिलक पर लगाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में चावल नहीं चढ़ाए जाते। पीले, सफ़ेद ये रंग के पुष्पों से श्रृंगार कीजिए। केसर से तिलक करें, जनेऊ धारण करवाना चाहिए और पीले ही फूलों से श्रृंगार कीजिए। 11 बाती की 1 बाती बना लीजिए रुई की और फिर गाय के घी में हल्दी मिला करके दीप जलाएं। चंदन से धूप करें। 11 केले का भोग लगाइए। भोग में तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। तुलसी हमेशा भगवान विष्णु के मस्तक पर चढ़ानी चाहिए, कभी भी चरणों में ना चढ़ाएं। चंदन से धूप कीजिए। ऋतुफल चढ़ाएं। साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। अगर जीवन में कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा आ रही है, बार बार बाधाएं आ रही है, बुराइयाँ और दरिद्रता जीवन में घर कर चुके हैं, तो इन सभी कष्टों और बुराइयों के नाश हेतु भगवान श्री हरि विष्णु या उनके कोई भी स्वरूप पर आज के दिन 1 केले का पत्ता रखें। देखिए सारी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। और सबसे पहले आपको इस दिन केले के पत्ते का उपाय करना चाहिए। पहले धो करके उसको पोंछ लीजिए केले के पत्ते को। इसके बाद उस पर चंदन से ओम बना लीजिए और फिर इस पत्ते पर आपको एक पीला पुष्प अर्पित करना है, 1 फल रखना है और 1 साबुत केला रखना है। जो साबुत केला है उस पर भी स्वस्तिक बना लीजिए और सुहाग से जुड़ी कोई भी 5 वस्तु रख सकते हैं। कोई भी चीज़, चूड़ियाँ रख दीजिए, बिंदी रख दीजिए, सिंदूर रख दीजिए, काजल रख दीजिए, मेहंदी रख दीजिए। और फिर इसके बाद आपको चंदन या तुलसी की माला से, हमेशा कहती हूँ माला अभिमंत्रित रखा करें। पुरानी माला आप कई सालों से जाप कर रहे हैं तो वो अपने आप में अभिमंत्रित हो जाती है, उसको नहीं बदलना चाहिए। बाकी जब आप नई माला का खरीदना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि अभिमंत्रित माला आप इस्तेमाल करें, इससे आपके मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं। और इस प्रकार से आप चंदन की माला से आप ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम मोहिनी रूप धारिणे नमः, ओम मोहिनी रूप धारिणे नमः इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए। अब इसके बाद आप जो केला है उसको पीली आभा लिए गाय, जैसे जो येलो गाय होगी, कोशिश करें येलो ऑरेंज टाइप की गाय हो, उस गाय को आपको खिलाना चाहिए।
केले के पत्तों में ऐसी सात्विक शक्ति होती है कि आपको समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मदद करती है। जो सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, काजल, लाल चुनरी हो, ये सभी चीज़ें रखने के बाद आपको आरती करनी चाहिए। आप विष्णु भगवान की आरती करें और या फिर मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम। इस प्रकार से आप भगवान की आराधना करें और केले के पत्ते में सभी चीज़ें फिर इसके बाद अच्छे से लपेट कर कलावे से पत्ते को बांध लीजिए और इस तरह से बांधें कि केले के पत्ते पर से कोई भी वस्तु गिरे नहीं। और अंत में इसे एज इट इज़ किसी सुहागन को, किसी ब्राह्मणी को या किसी आप मंदिर में दान कर दीजिए। श्रद्धापूर्वक दान करें और पैर छुएं और इसके बाद घी या तेल का दीपक जला करके अपने इष्ट का स्मरण करते हुए प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरे जीवन की इस मनोकामना को आप पूर्ण करें, या जिस भी भाव से आप कर रहे हैं। और अगर बाय चांस आपको कोई नहीं मिलता है तो अगले दिन ये सभी सामग्री आप बहती नदी में विसर्जित कर सकते हैं। अगर चाहें तो पति पत्नी एक साथ मिल करके इस उपाय को करें। और पूजन करने के लिए आपका बेस्ट मुहूर्त है 19 तारीख को 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक दोपहर को। दोस्तों, आज के दिन आपको केले के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसके पत्तों और जड़ों में बृहस्पति देव का वास होता है। ऐसे में केले के पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और गुरु बृहस्पति का भी शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसके लिए आप पानी में हल्दी मिलाकर लेप बना लीजिए। उस लेप से केले के पेड़ पर स्वस्तिक और ओम बनाइए। फिर पेड़ की जड़ में मुनक्के या चने की दाल को अर्पित करें। अंत में दीपक जलाएं। केले के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। एक सिक्का ले लीजिए, एक सुपारी ले लीजिए और केले के पेड़ के पास जाकर आपको अपनी मनोकामना कहनी है। ध्यान रखना है इस दौरान कोई आपको रोके टोके ना, और फिर उस सिक्के और सुपारी को केले के पेड़ की जड़ में दबा दीजिए। ऐसा करने से जल्दी ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी शादीशुदा जीवन में प्यार की बढ़ोतरी होगी, रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। वहीं अगर आप चाहते हैं आपके घर में खूब सुख समृद्धि आए, खूब धन दौलत आए, तो इसके लिए आपको घर में चुपचाप से केले के पेड़ की जड़ ला करके रख देनी है। उस जड़ को गंगा जल से धोकर इस पर पीले रंग का धागा बांध दीजिए और केले की जो ये जड़ है इसे अपने घर की तिजोरी या धन के स्थान पे रख दीजिए। कहा जाता है अगर एकादशी या गुरुवार के दिन स्पेशली ये उपाय किया जाए तो अत्यंत लाभकारी होता है। घर में आप चाहें तो आज के दिन केले का पेड़ भी लगा सकते हैं। सही दिशा में लगाएं, उत्तर की दिशा में लगाएं, पूरब की दिशा में लगाएं, ये श्रेष्ठ होता है। इससे जीवन में कभी भी दुख दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आती है, कभी पैसों की किल्लत नहीं होती। इसके अलावा भी रोजगार में वृद्धि के लिए केसर लगा हुआ सिक्का श्री हरि भगवान पर चढ़ाकर आपको पर्स में रखना चाहिए। पारिवारिक कलह से मुक्ति चाहते हैं तो भगवान श्री नारायण पर 4 सूरजमुखी के फूल आज के दिन चढ़ाने चाहिए। आप चाहें तो 11 हल्दी की गांठ भी चढ़ा सकते हैं। और मोहिनी एकादशी की शाम को आपको तुलसी के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात, इस मंत्र को बोलते हुए 11 परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों, बैसाख का महीना है, गर्मी चरम सीमा पर है। ऐसे में मोहिनी एकादशी के दिन राहगीरों को पानी पिलाएं, प्यासे पशु पक्षियों को पानी पिलाने की व्यवस्था करें। अन्न हो, जूते चप्पल हो, छाता हो, इसका दान करें। और इस दिन देवी लक्ष्मी के 12 नाम का स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। कोई भी पशु पक्षी आपके द्वार पर आ जाए तो आप उनको थोड़ा सा भोजन पानी अवश्य दीजिए। और मोहिनी एकादशी व्रत का फल तभी मिलता है जब व्रती मन में क्रोध हो, नकारात्मक विचार हो, ऐसा ना लाए। इस दिन वाद विवाद ना करें, श्री हरि के निमित्त ध्यान लगाएं, किसी को बुरा भला ना बोले, नहीं तो एक गलती से पूरा व्रत निष्फल हो जाता है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से छोटी छोटी बातों को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। दोस्तों, आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।